सक्सेना और आज महाबहस में बात आक्रोश यात्रा से क्या 27 में आर और पार होगा। जो आक्रोश यात्रा आज निकाली गई है महिला आरक्षण के मुद्दे पर, महिलाओं के सम्मान के मुद्दे पर, क्या वो 27 के सेमीफाइनल की तैयारी है? आज बात इसी पर, लेकिन सबसे पहले डिबेट की शुरुआत करेंगे आज के पॉलिटिकल पंच के साथ। ये कांग्रेस हो या समाजवादी पार्टी, इनका चेहरा अलोकतांत्रिक है, इनके कृत्य महिला विरोधी है। इनके सामने प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो विकल्प दिया था अपनी महिला विरोधी छवि को समाप्त करने के लिए, उसका इन्होंने नाजायज दुरुपयोग करने का प्रयास किया है। सपा, कांग्रेस, विपक्ष ने इसी कारण से संसद में कहीं ना कहीं महिला बोल का भ्रूण हत्या करने का काम किया था। सपा और कांग्रेस महिला आरक्षण का विरोध करते रहे, क्योंकि वो लोग जानते हैं कि सामान्य महिला अगर आगे बढ़ेंगी तो परिवार की उनकी जड़ें हिल जाएंगी, इसलिए वो महिला बल का विरोध करते रहे हैं। देश के संसद में, विधानसभा में जो ये सीटें बढ़ रही थी, ये महिलाओं के लिए, उनको संरक्षण के लिए था। जो खुद संसद में बैठ कर के, विधानसभा में बैठ कर के कानून बनाएंगी, अपने लिए कानून बनाएंगी, देश के लिए कानून बनाएंगी, तो इससे बड़ा संरक्षण क्या हो सकता है? उसको रोकने का काम अखिलेश यादव जी ने किया, राहुल गांधी जी ने किया। और आप सबको कहना चाहता हूं कि चौकन्ना रहें, सावधान तो रहें, चौकन्ना भी रहें। भारतीय जनता पार्टी हारते समय कुछ भी कर सकती है, अब वो हार रही है और जाएगी तो फिर कभी लौट के नहीं आएगी। ये डर सबसे ज्यादा उनके अंदर है। तो महिला आरक्षण का मुद्दा इस समय सियासत का केंद्र है। दिल्ली से लेकर अब बात आज लखनऊ की करें तो तपती धूप में सियासत का पारा अपने चरम पर नजर आया। एक तरफ हजारों महिलाओं का हुजूम सड़कों पर उतरा, जिसे बीजेपी ने जन आक्रोश महिला पदयात्रा का नाम दिया। मुख्यमंत्री आवास से विधान भवन तक की निकली इस यात्रा के जरिए बीजेपी ने सीधा संदेश दिया कि महिला आरक्षण बिल की राह में विपक्ष का कदम महिला विरोधी है। सीएम योगी ने भी सीधे शब्दों में कह दिया, इसे आक्रोश का खामियाजा विपक्ष को भुगतना पड़ेगा। अब दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने पलटवार किया और कहा कि जब भी बीजेपी हारती है तो झूठ का सहारा लेती है। इस पूरे माहौल के बीच अब सवाल ये कि आक्रोश यात्रा से 27 में क्या आर और पार होगा, इसी पर आज की होगी महाबहस। और आज महाबहस में जो हमारे मेहमान हैं उनसे आपका पहचान करवाते हैं। सभी मेहमान हमारे साथ जुड़ गए। अनिला सिंह हमारे साथ हैं, आज प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी से। बहुत बहुत स्वागत है अनिला जी आपका। अशोक यादव जी समाजवादी पार्टी से प्रवक्ता, स्वागत है। प्रियंका गुप्ता जी मेरे साथ कांग्रेस पार्टी से जुड़ रही हैं। मीनल पाठक जी सोशल एक्टिविस्ट हैं, आपका स्वागत। और रमेश ठाकुर जी वरिष्ठ पत्रकार, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत करेंगे आज महाबहस के सवालों के साथ। पहला सवाल कि हक की लड़ाई संसद से सड़क तक आई, क्योंकि अब पूरी लड़ाई सड़क पर आ चुकी है। दूसरा बड़ा सवाल, जन आक्रोश यात्रा निशाने पर विपक्ष है क्या? और तीसरा सवाल कि आक्रोश यात्रा से 27 में आर पार होगा क्या? इन्हीं सवालों के इर्द गिर्द होगी महाबहस। चर्चा की शुरुआत करते हैं, चर्चा के पास सीधे चलते हैं मेहमानों के पास। और पहला सवाल मेरा अनिला जी आप ही के साथ कि सदन में जो हुआ उसके बाद अब बात बहुत आगे बढ़ गई है। अब बात आ गई है 27 की, यानी सेमीफाइनल बंगाल और फाइनल है यूपी का चुनाव। और अब आक्रोश यात्रा के जरिए आप ये हर महिला तक कहना चाह रहे हैं कि विपक्ष महिला विरोधी है। तो क्या इसी से 27 में आर पार होगा? इसको कैसे देखते हैं? और आज जो आक्रोश यात्रा निकली, पहला रिएक्ट आपका। मेरी सभी को राम राम जी। सबसे पहली बात तो यह है कि भारतीय जनता पार्टी के लिए महिलाएं कोई राजनीतिक हथियार नहीं है, क्योंकि उनको सशक्त करने का कार्य जो नरेंद्र मोदी जी ने केंद्र में और उत्तर प्रदेश में योगी जी ने किया है वो प्रशंसनीय है। इस प्रकार का उदाहरण तो हमें पहले बहुत ही बिरला ही दिखता है।
कि महिलाओं को सशक्त किया गया हो, महिला आरक्षण जो बिल हो जल्द से जल्द इम्प्लीमेंट हो, उसी के लिए जो स्पेशल सेशन ऑफ पार्लियामेंट बुलाया गया था, पर दुर्भाग्यपूर्ण वो नहीं सफल हो पाया और विपक्ष के एक एक दल ने मिलकर अपना अपना छुरा जो है महिलाओं की पीठ में भोंका। परंतु मैं ये कहूंगी कि जो मातृशक्ति है, जो नारित्व शक्ति है इस राष्ट्र की, वो हताश जरूर हुई पर हारी नहीं है। कोई बात नहीं, अब कब तक नहीं दोगे। पर ये है विपक्ष कि महिला विरोधी कैसे मैम? जो बात आप कह रही हैं, सीधा सा बिल्कुल सरल सवाल मेरा, विपक्ष महिला विरोधी कैसे? अगर विरोधी है तो फिर 23 में साथ क्यों आया था वही विपक्ष? हाँ, देखिए ऐसा है कि बिल्कुल उस वक्त सबका धन्यवाद भी किया गया था, पर जब ये एक्ट बना तो उसमें एक क्लॉज था 334A, जिसमें ये था कि सेंसस और डिलिमिटेशन के बाद ही जो ये महिला आरक्षण है वो इम्प्लीमेंट हो पाएगा, क्योंकि अभी सेंसस पूरा हो नहीं पाया है। 2 स्टेजेस में होगा और फिर उसके बाद डिलिमिटेशन और उसके बाद इम्प्लीमेंटेशन, जो भी सीट्स रिजर्व होंगी महिलाओं के लिए, एक लॉन्ग प्रोसेस है। उस लॉन्ग प्रोसेस को शॉर्ट करने का एक फॉर्मूला लेकर सत्ताधारी सरकार आई थी, परंतु वो विफल हो गया क्योंकि विपक्ष ने नहीं चाहा कि महिलाएं जल्द से जल्द पार्लियामेंट में या असेंबली में अपना प्रतिनिधित्व बढ़ाएं। अब ये बात तो उसी के सहारे अब आप 27 की तरफ आगे आक्रोश यात्रा और सदन बुलाना, निंदा प्रस्ताव, ये तमाम चीजें अब बढ़ रही हैं। प्रियंका जी, मेरा सवाल ये कि भारतीय जनता पार्टी, बीजेपी की सरकार एक तरफ सदन में जो हुआ इस पूरे बिल पर, उसके बहुत इतर बात अब बहुत आगे निकल गई है, बात आ गई है सड़क पर। उनके तमाम नेता, अगले ही दिन प्रधानमंत्री का संबोधन, आज मुख्यमंत्री का भाषण हम सुन लें, रक्षा मंत्री की बात कर लें, पूरी बीजेपी ये कह रही है कि विपक्ष जो है महिला विरोधी है और वो इसी सहारे अब अपना कैंपेन कर रहे हैं। लेकिन आप महिला विरोधी नहीं हैं, इसको लेकर आप क्या कर रहे हैं? ये जो नैरेटिव जा रहा है उस पर कहां खड़ी है कांग्रेस पार्टी अभी 27 के लिहाज से? प्रियंका जी। देखिए विकास जी, मेरे पास तो सिर्फ सजेशन बचा है। मैं भारतीय जनता पार्टी और यहाँ के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को एक सजेशन देना चाहूंगी कि बेकार धूप में टहल रहे हैं, पग पग यहाँ वहाँ, बेचारी स्कूल की टीचरों की भी छुट्टी करा दी। धूप में टेम्परेचर आज पता है कितना था? 42 से ज्यादा डिग्री टेम्परेचर था लखनऊ का। जला रहे हैं बैठ के। अरे भाई, इनसे कहिए 27 का चुनाव है, दे दे 33% अपनी महिलाओं को जो है टिकट, तो वो नहीं देंगे। अब हकीकत क्या है? भारतीय जनता पार्टी को ड्रामा करने की पुरानी आदत है, तो सिर्फ ड्रामा करने के लिए ये सारा कुछ किया जा रहा है। आप सड़कों पे देखिए, यही उनका पॉजिटिव पॉइंट तो नहीं है मैडम? आपकी सरकार है, आपको बिल पास करना है, आपको क्योंकि जो 40 डिग्री में आप धूप में टहलने की बात कर रही हैं, उसी स्ट्रेटेजी से उसने पिछले 5 चुनाव जीत लिए मैडम। अरे भाई, 5 जीत लिए, अब नहीं जीतेंगे, हो गया, इनका काम खत्म है। तभी तो ये सड़कों पे अपनी सरकार के विरुद्ध खड़े हुए हैं। भाई, पास बिल को लागू नहीं कर रहे हैं, ये तो मतलब खोपड़ी से खाली लोग बैठे हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी को इतनी भी तमीज नहीं है कि बिल पास पड़ा हुआ है और 543 सीटें हैं, लागू कर दीजिए, दे दीजिए। अनिला जी को भी एक टिकट दे दीजिए, एक महिला यहाँ पर और बैठी हुई है, उनको भी टिकट दे दीजिए। अरे भाई, टिकट ही तो देना है, आप दे क्यों नहीं रहे? और फिर इसके लिए बिल भी चलिए पास नहीं है, फिर भी आप दे सकते हैं, अपनी पार्टी में अपनी महिलाओं की कद्र कर सकते हैं, वो आप करेंगे नहीं। और आप भारतीय जनता पार्टी वास्तव में कांग्रेस को कोसती है। तो मैं तो कहूंगी कांग्रेस ने तो 40% टिकट भी दे दिया और 40% देने के बावजूद उसने ये रिस्क भी सहन कर लिया कि वो जीती भी नहीं। बहुत सारे महिलाएं ऐसी थी जिनकी बहुत ही कम वोट 40% के साथ ही उतरेंगी प्रियंका जी। वो हमारी पार्टी का डिसीजन है, पर ये जो यात्रा निकाल रही है भारतीय जनता पार्टी, कॉन्फिडेंस के साथ कहिए ना, जब आप महिलाओं के साथ हैं, जैसे पिछली बार लड़कियों लड़कियों के साथ गए थे, तो इस बार भी उसी के साथ जाइए। ये मुद्दा किसका है? ये मुद्दा भारतीय जनता पार्टी का है और भारतीय जनता पार्टी की 21 राज्यों में महिलाएं तो देश का मुद्दा है ना मैम, सबको हक मिले। चलिए मैं ओपनिंग कमेंट ले लेता हूं, फिर मैं आपके पास आऊंगा। अशोक जी, आपके आज नेता कह रहे हैं कि बीजेपी ये जान चुकी है कि वो हार रही है, इसलिए इस तरह से सड़कों पर है। दूसरी तरफ प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि अखिलेश जी से तो मेरी पुरानी दोस्ती है। देखिए विकास जी, आपने पहली बार देखा होगा कि देश की आजादी के बाद कोई कानून संसद से पारित हो गया, उसके बाद उस कानून को लेकर के वो भी सरकार सड़कों पर है। ऐसा कभी आपने सुना भी नहीं होगा, ना देखा होगा। लेकिन ये सरकार सड़कों पर है, सरकार के लोग सड़कों पर हैं। लेकिन इसका कारण क्या है?
कारण वो नहीं है कि विपक्ष महिला विरोधी है, कारण ये है कि भाजपा ये चाह रही थी कि महिलाओं के पीछे छुप करके हम परिसीमन ला करके विपक्ष की सीटों को खराब कर दें, लेकिन वो उसका मंसूबा फेल हो गया। इसी बात की हाय तौबा मची है कि हाय दैया, हमने महिलाओं को आगे किया, हमने महिलाओं के पल्लू के पीछे छुपने का भी दुस्साहस किया, उसके बाद भी परिसीमन नहीं करा पाए। सबसे बड़ी समस्या भाजपा की है। और दूसरी बात आपने देखा होगा, अभी प्रियंका जी ने कहा भारतीय जनता पार्टी कहती इसको हम जल्दी लाना चाहते थे। भाई विपक्ष ने भी सहयोग किया था 2023 में, तो भाजपा कह रहे हम जल्दी लाने के लिए इतना परेशान थे भाई। तो दो विकल्प इनके पास विपक्ष ने दिया। पहला विकल्प था 543 में से 33% दे दीजिए, तुरंत तत्काल। पूरा विपक्ष का एक एक दल इनके साथ था, महिलाओं को 2029 से ही आरक्षण मिल जाता 33%। दूसरा विकल्प था अपने दल में दे देते, लेकिन दोनों नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि महिलाओं का एक तरह से इस्तेमाल किया जा रहा है, राजनीतिक इस्तेमाल महिलाओं को किया जा रहा है। ठीक है, रुक जाइए। महिलाओं का इस्तेमाल किया जा रहा है। मीनल पाठक जी, आप तो सोशल एक्टिविस्ट हैं, बहुत सारा काम महिलाओं के लिए कर रही हैं। इस बिल के बाद, इस पिछले 7 दिन की महिला सियासत के बाद आप इसको कैसे देखती हैं? इस बिल के बाद क्या खोया, क्या पाया? और अगले अब जो 2 चुनाव हैं उसमें फिर महिलाएं चुनाव के केंद्र में हैं, लेकिन क्या जो हक आधी आबादी को मिलना चाहिए था वो मिल पाया? सीधा सवाल। जी, मैं पहले भी यही बात बोल रही थी, मैं वही बात रिपीट करना चाहूंगी कि ये जो बिल है इसको आप पॉलिटिकल इशू क्यों बना रहे हैं। अभी यहाँ पर एक जो प्रवक्ता थी वो बोल रही थी कि एक सेकंड, ये जो प्रवक्ता थी ये बोल रही थी कि ये तो बीजेपी का इशू है। अरे ये हमारे देश का इशू है, ये वुमेन रिजर्वेशन बिल है। मतलब इतना पॉलिटिकल, आप अपनी पॉलिटिकल नोक झोंक में इतना अड़ जाइए कि आप ये भूल जाइए कि देश के लिए क्या अच्छा और देश के लिए क्या बुरा है। आप वो सारी चीजों को इग्नोर करके ये देखना, मतलब देश के हित का छोड़ के आप सिर्फ अपना पॉलिटिकल स्टांस देख रहे हैं। ये वुमेन रिजर्वेशन बिल पूरे देश के लिए है, दिस इज अबाउट द कंट्री। हम वो सारी बातों को भूलकर इसको इतना पॉलिटिकल तो ये आना चाहिए था कि नहीं आना चाहिए था? जो सदन में हुआ उसको कैसे देख रहे हैं? बात ही नहीं कर रहे हैं जी। एज अ वुमेन रिजर्वेशन बिल हमारी वुमेन्स के लिए कितना अच्छा है, क्या अपॉर्चुनिटीज आएंगी इन फ्यूचर, उन सब बातों को ध्यान ही नहीं दे रहे। जस्ट बिकॉज आपको इसका निगेशन करना है, आपको इसके अपोजिट बोलना है, तो कुछ भी, मतलब दिस इज लाइक आई वाज लिटरली लाफिंग एट दैट कमेंट ऑफ सेइंग कि ये बीजेपी का मुद्दा है। अरे वाह, आप पहले देश के विरोध ही खड़े हो जाइए। आप भूले जाइए कि आप देश के लिए कभी कुछ कर भी सकते हैं। जब देखा है आपके कार्यकाल में क्या ही देश के लिए हुआ है, अब आप देख सकते हैं कि अब देश में क्या क्या चल रहा है। तो इसमें, और जहां तक की रैली की बात है, ये तो एक डेमोक्रेसी है। हम एज अ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, हमारे तो हर किसी का राइट है। आपको क्या लगता है कि सिर्फ वेस्ट बंगाल में आपकी ममता दीदी का राइट है कि वो कोई ना काम करके सिर्फ नारे निकाल के सड़कों पे निकल सकती है? अच्छा, बीजेपी भी नारे निकाल के निकल सकती है भाई। ठीक है, मीनल जी लौट रहा हूं आपकी इसी बात को मैं आगे बढ़ा दे रहा हूं। बंगाल वाली जो आपने बात की है, रमेश जी, ये पूरा मुद्दा महिला केंद्रित जो सियासत रही है, इसका लिटमस टेस्ट 4 मई को हमें पता चल जाएगा, क्योंकि जो महिलाओं की बात चल रही है और जो नारियां सब देख रही हैं सदन में, आजकल तो छोटे छोटे फोन में, गांव में, हर जगह महिलाओं ने देखा। क्या आपको लगता है कि 4 मई को जब बंगाल के परिणाम आएंगे तो सारा लिटमस टेस्ट जो है उसका रिजल्ट 4 मई को हो जाएगा? और क्या ये महिला आरक्षण वाली बात जो आज शक्ति प्रदर्शन हो रहे हैं, विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं, वो 27 के चुनाव तक सरवाइव कर पाएगी जिस पिच पे बीजेपी अभी तैयार कर रही है? रमेश जी, दोनों सवाल। देखिए विकास, मुझे लगता है कि महिला की ताकत सारी पॉलिटिकल पार्टियां समझ रही हैं। अब बिहार चुनाव हमारे सामने बहुत बड़ा उदाहरण है। जब महिलाओं को ऐन चुनाव के समय 10-10 हजार रुपए दिए जाते हैं, और फिर वहां वोटिंग का टर्नआउट जब आप देखोगे, और उससे पहले आप हरियाणा का चुनाव देखो, दिल्ली का चुनाव देखो, महाराष्ट्र का चुनाव देखो, ये बीते 4-5 सालों में अगर आप चुनाव देखो तो जो वोटिंग का प्रतिशत है पुरुषों के मुकाबले महिलाएं ज्यादा बढ़ चढ़ के आगे निकल रही हैं। और वोटिंग में उदासीनता आदमियों की, पुरुषों की बहुत ज्यादा देखी जा रही है, और ये बात तो इलेक्शन कमीशन भारत का भी मान चुका है। अब फिर ये जब आंकड़े जब देखे जाते हैं तो कोई पॉलिटिकल पार्टियां
क्यों ना महिलाओं के पीछे और उनके केंद्रित राजनीति करें, बिल्कुल करेंगी भाई, क्योंकि महिलाएं ही उनको आगे बढ़ा रही हैं, उनको जिता रही हैं। अब इसमें नब्ज भारतीय जनता पार्टी ने पकड़ ली है कि महिलाओं के लिए जब तक हम डोरे नहीं डालेंगे और महिलाओं को अपने पाले में हम नहीं लेंगे तो चीजें आगे बनने वाली नहीं है। अब बात आ जाती है ये जो रिजर्वेशन बिल अभी लाने वाले थे महिलाओं के लिए, ये देखो पहले आ चुका है। ये मुझे लगता है जो ढोल गुब्बारा था वो फूट चुका है। इसमें ज्यादा मुझे लग रहा बेजान बहस करने की कोई जरूरत नहीं है। अब इसके चलिए उससे आगे हम बढ़ जाएं, इससे नैरेटिव क्या सेट हुआ, किसकी तरफ तेज है किसकी तरफ नेगेटिव, दोनों बता दीजिए जरा। इसमें इंपॉर्टेंट पहलू विकास यही है, कोई पॉलिटिकल पार्टी आज की डेट में चाहे टीएमसी हो, जहां महिला एक प्रतिनिधित्व करती है, रिप्रेजेंट कर रही है पूरे प्रदेश को, पूरे राज्य को, सरकार को 2-3 बार, वो खुद कह रही हैं कि महिलाओं को अगर रिजर्वेशन मिलता है 33% और उनके कल्याण बनर्जी ने पटल पे कहा कि हम सबसे आगे हैं। अखिलेश यादव जी ने भी वही बात कही है। दूसरे लोगों ने, फिर दिक्कत कहाँ है? सारी पॉलिटिकल पार्टियां तो आगे आ रही हैं कि महिलाओं को आगे बढ़ाइए, 33% क्या 50% आप दे दो। जब ये सारी बातें निकल के आई तो मुझे लग रहा बीजेपी को बड़ा दिल दिखा के इसी चुनाव में जो टीएमसी जो बंगाल का चुनाव हो रहा है और आसाम का चुनाव हो, इसमें अपने से 33 या 35% या 40% अगर अपने से कर देते तो मैसेज मुझे लग रहा है हर एक घर की कुंडी खटखटा के दस्तक देता कि नहीं देखिए भारतीय जनता पार्टी जो कह रही थी, जो 23 में उन्होंने जो बिल लेके आए थे उनको इम्प्लीमेंट अब कर दिया, वो तो कर नहीं रहे। दूसरी बात, जितने सारे बिल इस समय आ रहे थे, हाँ उसका पैरेलल आड़ लेके ये चीजें कर पा रहे थे, लेकिन अब तो मुझे लगता है सपा बसपा सारे शोर मचा रहे हैं, लेकिन सारे के सारे गच्चा खा गए। कोई उस समय बात पकड़ नहीं पाया था। अभी जिस तरह से आपने सुना कि प्रियंका जी कह रही हैं कि 40 डिग्री में घूमने का कोई मतलब नहीं है, ये जो आप प्रदर्शन कर रहे हैं ना, ये डर की बौखलाहट है। यही आज अखिलेश यादव ने कहा और यही अभी प्रियंका जी भी कह रही हैं। लेकिन मैं फिर आपसे एक और बार मौका दे रहा हूं कि आज जो शक्ति प्रदर्शन हुए, ये क्या 27 की पिच तैयार की जा रही है जो आप बूथ लेवल पर, ग्राउंड लेवल पर महिलाओं के समूहों को घर घर तक भेज रही हैं कि जो सदन में आपने कहा कि कांग्रेस और विपक्ष ने महिला विरोध किया, वही मैसेज आगे तक आप पहुंचा रहे हैं और 27 की पिच तैयार हो रही है। अनिला जी, देखिए ऐसा है, भारतीय जनता पार्टी जो है ना, जिस दिन चुनाव जीतती है उसके अगले दिन से ही हम अगले चुनाव की तैयारी शुरू कर देते हैं। हमारे ऊपर लोग कटाक्ष भी करते हैं कि ये तो इलेक्शन मशीनरी है। भैया हम राजनीति कर रहे हैं और राजनीति सत्ता में रहने के लिए की जाती है, सत्ता में बाहर रहने के लिए नहीं की जाती है। और अगर हम तैयारी नहीं करेंगे तो हम चुनाव जीतेंगे कैसे? सरकार अपना कार्य करती है और पार्टी संगठन जो है वो अगले चुनाव की तैयारी में लग जाता है। आप मुझसे कह रहे हैं कि क्या ये आक्रोश यात्रा जो है 2027 के लिए की जा रही है, तो ये तो आपको पूरा हिसाब जब 2022 का चुनाव हुआ था तब से और अब तक का ले लीजिए। हम तो हर कार्य, बीजेपी का संगठन लगातार निरंतर कार्य कर रहा है अगला चुनाव जीतने के लिए। परंतु मुझे लगता है कि महिलाओं का अधिकार है कि उनको पता तो चले। ठीक है अनिला जी, इसी बीच एक बड़ी खबर आ रही है, सुषमा हरपाल पर अखिलेश यादव का पलटवार भी चलिए सामने आ गया है। लखनऊ मेयर के बयान पर अखिलेश यादव बोले हैं और कहा कि मेरी दिवंगत मां का अपमान नारी का अपमान है, ये अखिलेश यादव ने कहा है। अपने बुजुर्गों से अपने बयान पर फीडबैक लें, ये भी अखिलेश यादव कहते नजर आए। और महिला ही महिला का अपमान कर रही है, माफी नहीं पछतावा हो तो वही काफी है, ये अखिलेश यादव की तरफ से कहा गया है। ठीक है, फिर से चलते हैं। प्रियंका जी आपके पास आ रहा हूं। अनिला जी कह रही हैं कि अभी की बात नहीं है, हम तो 22 से जैसे ही चुनाव कंप्लीट होता है चुनावी मूड में आ जाते हैं। लेकिन आपकी पार्टी कहीं नजर नहीं आ रही है, ना आप लोगों तक जा रहे हैं ना महिलाओं तक। आपकी कोई महिला इस समय ऑन ग्राउंड नहीं है, वो ये नहीं कह रही है कि ये बिल क्यों लाया गया था। भाई क्यों लाया गया था सबको पता था, ये डीलिमिटेशन का बिल था, ये महिला जो आरक्षण का बिल ही नहीं था। आज आप ये बताइए कि 2022 से तैयारी कर रही हैं अनिला जी की पार्टी, पर अनिला जी को टिकट तो मिल नहीं पा रहा क्योंकि अनिला जी को 33% आरक्षण ही नहीं मिल पा रहा। तो अनिला जी का आक्रोश तो बिल्कुल सही है और अनिला जी का ही आक्रोश नहीं, दूसरी पैनल में बैठी महिला का भी आक्रोश ठीक है। तो और ये जो महिलाएं इधर उधर देखिए, आप कैसे महिलाएं टिकट मांग रही है, भाई टिकट देना, बीजेपी क्यों नहीं देती टिकट? उनके हाथ में होता है, हर पार्टी के हाथ में होता है कि वो अपनी कितनी महिलाओं को कितने % टिकट देते।
अब इन्हीं की पार्टी की जो एक बड़ी लीडर है उमा भारती जी, वो क्या कहती, वो कहती हैं कि महिलाओं का आरक्षण तो ठीक है, पर उसमें एससी भी होना चाहिए, एसटी भी होना चाहिए, ओबीसी भी होना चाहिए। अब वही सवाल बीजेपी का जो ये उमा भारती जी कर रही हैं, वही सवाल हम भी कर रहे हैं। तो हम जनता विरोधी हो गए, हम देश विरोधी हो गए, पर उमा भारती जी कर रही तो उस पर कोई टिप्पणी नहीं करेगा। मैं तो प्रियंका जी जरा लोकसभा 2024 में हम देख लें तो आपकी पार्टी ने महिलाओं को कितने प्रतिशत टिकट दिए थे, जरा आंकड़ा बताएं पाएंगी आप मुझे? 2024 छोड़िए, मैं विधानसभा चुनाव की बात नहीं, लोकसभा की मैं पूछ रहा हूँ। लोकसभा 2024 में अभी जो आपने संसद की बात की उसमें आपने कितने प्रतिशत महिलाओं को टिकट दिए थे? नहीं शिवम जी, हम उत्तर प्रदेश सरकार की बात करेंगे, हम उत्तर प्रदेश के चुनाव की बात करेंगे। आप कहाँ केंद्र में पहुंच गए? हम बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश 2022 के चुनाव। हमने महिलाओं को 40% टिकट दिया, और उस टिकट में ऐसा नहीं है कि सब रईस महिलाओं को दे दिया, सब राजनीतिक परिवारों से आई हुई महिलाओं को दे दिया। हमने गरीब गांव की उन महिलाओं को टिकट दिया है जो आंगनबाड़ी में काम करती थी। और आपको पता है उन्नाव की रेप पीड़िता की मां को टिकट दिया। ये बात और है कि अनिला जी कहेंगी कि वो तो सब हार गए। अरे भाई, रिस्क लेना पड़ता है। जब महिलाओं को आपको आगे बढ़ाना पड़ेगा तो आपको महिलाओं को टिकट देना पड़ेगा, उनको सशक्त बनाना पड़ेगा। वो एक बार हारेंगी भी, लेकिन फिर भी आपको उन पर जो है विश्वास करना होगा। पर अनिला जी की पार्टी विश्वास करती नहीं। अनिला जी की पार्टी महिलाओं को दोयम दर्जे का जो है समझती है, तभी ना उनको टिकट देती हैं, ना कभी कोई राष्ट्रीय अध्यक्ष का पद देती हैं। सिर्फ कार्यकर्ता होते हैं इनके वहां। और तो इस बार क्या आपको लगता है कि अब 27 में महिलाएं आपके साथ खड़ी हैं यूपी में? देखिए, महिला खड़ी है, आज पूछ रही है कि भाई ये जो सिलेंडर है ना, ये बहुत महंगा हो गया। 400 रुपए का था कांग्रेस की सरकार में, आज 4000 में कभी दूभर हो गया मिलना। आप सूरत का स्टेशन देखिएगा, वहां पे डंडे लाठी चल गए। इसलिए क्यों? क्योंकि वहां पे सिलेंडर नहीं मिल रहा, लोग पलायन कर रहे हैं। वास्तविकता ये है कि आज महिलाओं का चूल्हा जलाना, चूल्हे पे खाना बनाना एकदम महंगा हो चुका है। हर चीज पे महंगाई कमर तोड़ है। अभी आप 5 राज्यों के चुनाव के रिजल्ट आने के बाद देखिएगा क्या महंगाई कहाँ जाएगी। नहीं, वही रमेश ठाकुर जी कह रहे थे ना, पिछले 5 का फिर आपको देखना पड़ेगा। पिछले 5 चुनावों में जो आया, और उन्होंने महिलाओं की भूमिका भी गिनवाई, बिहार से लेकर महाराष्ट्र तक। अरे बिहार से लेकर महाराष्ट्र छोड़िए, वोट चोरी पे हम बात करेंगे तो बात लंबी चली जाएगी। पर मैं उत्तर प्रदेश की महिलाओं की हाल पर जरूर बात करना चाहूंगी कि आज उत्तर प्रदेश में महिलाओं को अस्पताल तक नसीब नहीं होता, और महिलाओं जो प्रेग्नेंट होती हैं अस्पताल के बाहर बच्चे पैदा करने पड़ रहे हैं। उत्तर प्रदेश मीनल पाठक जी कितना इत्तेफाक रखती हैं जो प्रियंका जी कह रही हैं कि अगले 5 चुनाव में देख लीजिएगा आप महिलाओं का गुस्सा? बिल्कुल भी नहीं। एंड आई थिंक पता नहीं क्या बात कर रही है। पूरा हमारा आप देख रहे हैं वर्ल्ड में किस तरह के वॉर वाली सिचुएशन बन रही है, और उसके बावजूद भी इंडिया में कितना सिक्योर्ड एटमॉस्फेयर है। इट इज कुडोज टू द डिप्लोमेसी ऑफ द इंडियन रिलेशनशिप। आप क्या बात कर रही हैं? उत्तर प्रदेश का बाहर तक होकर आया था, बात कर रही है। इनको बस ये सिलेंडर पकड़ना आता है, और तो कुछ करना नहीं है। और करने की उत्तर प्रदेश क्राइम रिकॉर्ड में सबसे आगे महिलाओं के प्रति। अरे आप जाइए, बीजेपी ने जो डिप्लोमेसी से क्या रिलेशनशिप बनाए हुए हैं, आप सोच नहीं सकते। आपकी पार्टी में इतना। ठीक है अनिला जी बोलिए, 10 सेकंड आपके पास, फिर जल्दी मुझे आगे बढ़ना। देखिए, प्रियंका जी ने अभी बोला कि भारतीय जनता पार्टी में महिलाओं का सेकंड रेट। मीनल जी ओके, पॉइंट टेकन मैम, लौटूंगा आपके पास। जी अनिला जी जल्दी। प्रियंका जी ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी में महिलाओं का जो है तो उमा भारती जी की बात मान क्यों नहीं लेती आप लोग? ठीक है अनिला जी बोलिए। सेकंड रेट है महिलाओं का दर्जा भारतीय जनता पार्टी में। अभी प्रियंका जी ने बोला। प्रियंका जी आप कैसी बातें कर रही हैं? सबसे पहली बात तो ये है कि कोई भी महिला हो, किसी राजनीतिक दल की हो, किसी क्षेत्र में हो, किसी वर्ग की हो, वो सेकंड रेट नहीं है भाई। कॉन्स्टिट्यूशन ने उसको बराबरी का अधिकार दिया है। ये हो सकता है कि कहीं कमजोर। एक सेकंड प्रियंका जी, मैं आपका सम्मान किया ना, मैं आपके बीच में नहीं बोली थी, मैं आपके बीच में नहीं बोली थी ना। सबसे ज्यादा अगर महिला मुख्यमंत्री किसी राजनीतिक दल ने दी है तो भारतीय जनता पार्टी ने दी है। भारतीय जनता पार्टी ने पहले शेड्यूल्ड ट्राइब वर्ग की जो पहली राष्ट्रपति है महिला, वो भारतीय जनता पार्टी ने दी है। सबसे ज्यादा महिला गवर्नर यानी राज्यपाल अगर किसी ने दिया है तो भारतीय जनता पार्टी ने दिया है। सबसे ज्यादा महिला कैबिनेट मिनिस्टर अगर किसी ने दी है तो भारतीय जनता पार्टी ने दी है। ठीक है, वन बाय वन। अशोक जी बहुत आखिरी समय 10 सेकंड बताइए। बीजेपी कह रही है कि जिस तरह से आपने महिलाओं के
के साथ जो किया वो 27 में और बंगाल में आपको पछताना पड़ेगा इसके लिए, बीजेपी कह रही है। देखिए विकास जी, समाजवादी पार्टी ने 1993 में सर्व समाज की महिलाओं को पंचायत में आरक्षण देकर के महिलाओं का सम्मान किया है, और महिलाओं का शोषण तो भाजपा कर रही है। सिलेंडर का दाम बढ़ा दी, उसके साथ साथ जिस तरह से बढ़ता हुआ टेम्परेचर शरीर का इलेक्ट्रोलाइट चूस रहा है, उसी तरह से उत्तर प्रदेश का स्मार्ट बिजली मीटर ये हमारे महिलाओं का जो घर का और उनका खून चूस रहा है। ये स्मार्ट मीटर या घरेलू सिलेंडर का जिस तरह से हमारे महिलाओं के घर का बजट बिगड़ रहा है, जिस तरह से उनका खून पसीने की कमाई चूसी जा रही है उत्तर प्रदेश की सरकार के द्वारा स्मार्ट मीटर का इस्तेमाल करके, इससे क्या हो रहा है? महिलाओं का शोषण नहीं हो रहा है। और ये भाजपा जिसे घड़ियाली आंसू बहाती है, घड़ियाली आंसू के बारे में सब लोग जानते हैं, लेकिन घड़ियाल आंसू क्यों बहाता है, ये अपने आप में बड़ा आश्चर्यजनक बात है। ठीक है अशोक भाई, समय की मेरे पास कमी है, आखिरी 10 सेकंड रमेश जी आपके पास पूछ रहा हूं। और दोनों चुनाव बंगाल और उत्तर प्रदेश में ये महिला केंद्रित कितने रहेंगे, और इस आरक्षण जो बिल बीजेपी लाना चाह रही थी इसका इंपैक्ट दोनों जगह कितना पड़ेगा? देखिए विकास जी, बिल आए या ना आए, लेकिन एक लकीर जरूर खिंच गई है, वो महिलाओं के पक्ष में जाती हुई दिखाई देगी। इससे कम से कम सारी पॉलिटिकल पार्टियों को एक शर्म आएगी, यहाँ से एक शर्मिंदगी महसूस होगी कि अगले चुनाव में वो अगर अपने अपनी महिलाओं को वो टिकट नहीं देंगे, चाहे कांग्रेस हो चाहे भाजपा हो, यहाँ से हर महिला को अपने को टिकट देना शुरू करेंगे। और दूसरी बात, जितनी बात मुझे लग रहा महिलाओं के हित में कही जा रही है, उनकी मतलब उतना किया नहीं जा रहा है कि इसी। ठीक है, हालांकि देखिए सियासत इस समय महिलाओं के आसपास केंद्रित है, सदन से बात सड़क तक पहुंच चुकी है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, समय बहुत हमारे पास कम रहा, लेकिन अब बात जो है उत्तर प्रदेश और लखनऊ की सड़कों तक आ गई है। बीजेपी एक तरफ आक्रोश यात्रा निकाल रही है तो विपक्ष दूसरी तरफ कह रहा है कि महिलाओं के साथ बीजेपी नहीं थी, इनकी मंशा पर शक था। लेकिन लिटमस टेस्ट जो है वो बंगाल है और उसके बाद उत्तर प्रदेश। महिलाएं किसके साथ खड़ी होंगी, यह सबसे बड़ा सवाल जो कि समय के गर्त में है। और इसी सवाल के साथ आज की महाबहस छोड़ जाते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।